हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिनिमम यहाँ से 12 से 13, 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि हर एग्जाम में आपका कंपलसरी है। चाहे पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, मतलब कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए आज के जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है आज के हमारे, हाल ही में जो अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है, जो इसको माइनॉरिटी राइट डे बोलते हैं, तो अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 17 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल हम 18 दिसंबर को जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमारे भारत में जो है अलग अलग समुदाय के, धर्म के यहाँ पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनकी अलग अलग भाषा भी होती है। तो यहाँ पे जो है हम उस समुदाय के बीच उनके जो आर्थिक सुरक्षा को लेकर ये जो दिवस है, ये अल्पसंख्यक अधिकार, सभी के अलग जो अधिकार है सबका, सभी का एक है, तो इसीलिए जो सभी का अधिकार है, इसके अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने के पीछे यही रीजन मेन है। सबका जो अधिकार आपका सेम है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होती है। तो ये जो अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? हुसैन खान, पारस गुप्ता, सौरव कोठारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरव कोठारी जो है 2023 में, याद रखें 2023 का जो इन्होंने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब इन्होंने जीता है 2023। यहाँ पे जो है गूगल पे आप जो स्नूकर खिताब क्या होता है, ये जो एक तरह का खेल होता है, आप गूगल में इसको खुद से सर्च कीजिएगा, स्नूकर खेल क्या होता है आपको पता चल जाएगा। तो स्नूकर जो खेल है आपका जो है, इन्होंने यहाँ पे हमारे भारत के रहने वाले हैं, इन्होंने यहाँ पे नेशनल स्नूकर खिताब इन्होंने जीता है। और इसमें जो है पारस गुप्ता को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनको जो है हराया है सौरव कोठारी जी ने। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सौरव कोठारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हाल ही में जो है दिल्ली में जो है यहाँ पर इसका आयोजन दिल्ली में जो है आपका चल रहा है। और जो है खेलो इंडिया जो गेम्स में लगभग 1400 से भी ज़्यादा, यहाँ पे 14 से 1500 जो एथलीट इसमें जो है हिस्सा ली, अलग अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के इसमें हिस्सा ली है, जिसमें हरियाणा जो टीम है इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में जो है ये आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। टोटल जो है 105 पदक इन्होंने जीता है हरियाणा टीम ने। तो इसको याद रखिए, 105 जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष स्थान पर हरियाणा है, जिसमें 105 पदक इन्होंने जीता है, सबसे ज़्यादा। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें जो है जो हरियाणा टीम शीर्ष स्थान है। अगर हरियाणा की बात करूं, यहाँ की जो राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल जो खट्टर जी यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के सीएम हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय जो शोक की घोषणा यहाँ पे की गई है? कतर, बहरीन, कुवैत या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत के अगर मैं बात करूँ, ये आपका मिडिल ईस्ट कंट्री में आती है। यहाँ की जो कैपिटल जिसको कुवैत सिटी की यहाँ राजधानी है। यहाँ पे जो शेख नवाब जो अल अहमद जो आपका मलजबर हैं, जो कि इनका 86 साल के एज में इनका हाल ही में निधन हो गया, यहाँ के शासक हैं। तो हाल ही में जो हमारे भारत और कुवैत के बीच अच्छे संबंध भी हैं, व्यापारिक और बहुत सारे अच्छे संबंध भी हैं। तो हाल ही में इनका जो शासक है, इनका निधन हो जाने के बाद भारत में एक दिन के राजकीय शोक यहाँ पे घोषणा की गई हमारे भारत में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिए कुवैत के जो शासक हैं इनका यहाँ पे ओल्ड एज की वजह से इनका जो है डेथ हो गया है। तो इसी कारण यहाँ पे भारत में एक दिन के लिए राजकीय शोक यहाँ पे घोषणा की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ की जो करेंसी को दिनार के नाम से जाना जाता है। पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब यहाँ की जो करेंसी को किस नाम से जाना जाता है? जैसे हमारे भारत की करेंसी रुपया है, उसी तरह की यहाँ की करेंसी को दिनार के नाम से जाना, जैसे बांग्लादेश के टका के नाम से जाना जाता है, उसी तरह के अलग अलग करेंसी होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है? जयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ में हमारे जो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इन्होंने यहाँ पे अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे जो बातें यहाँ पे जो है लोगों को यहाँ पे बताई गई है। स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पे बहुत सारी योजना बताई है और यहाँ पे लोगों को जागरूक भी किया गया अपने जो स्वास्थ्य प्रति आपको, मतलब ये आपका अवेयर रह करके। और जो हमारे जो अटल बिहारी जो वाजपेयी उनको उनके याद में जो है ये जो अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन इन्होंने यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले में सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। एकनाथ शिंदे जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की है? तो एनसीआरबी। याद रखिए कि एनसीआरबी क्या होता है? तो एनसीआरबी जो है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है हमारे भारत का। तो यहाँ पे जो है तो एनसीआरबी ने यहाँ पे रिपोर्ट को जारी की गई है, जिसमें 110 मौतें यहाँ पे टोटल हुई है, जिसमें 86 जो है इसमें महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में यहाँ पे अधिक मौतें हुई हैं लोगों का, मतलब यहाँ पे जनसंख्या के साथ साथ यहाँ पे मौतें भी हो रही हैं। तो जो रिपोर्ट है एनसीआरबी के द्वारा ये आपको बताई गई है, जिसमें बाघों के हमले से अधिक मौतें यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अधिक मौतें यहाँ पे हुई है, जिसमें हमला से हुई है यहाँ पे, जिसको याद रखें। महाराष्ट्र आपका पहला है और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है जो आपके एनसीआरबी ने मतलब एनसीआरबी द्वारा जो डाटा को नहीं निकाली गई है, जो डाटा निकाली गए हमारे जो यहाँ के जो वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के जो वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी के द्वारा डाटा को निकाली गई है। तो इसको याद रखें। एनसीआरबी यहाँ पे जो है कुछ और चल रहा था दिमाग में, तो इसको याद रखें। वन मंत्री ने यहाँ के डाटा को जारी किया गया है। वो अभी वर्तमान में यहाँ के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने ये डाटा को निकाली गई है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? वाचन एआई, ट्रांसलेट एआई, भाषिनी एआई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषिनी एआई। जो भाषिनी एआई क्या होता है? तो आपका एक तरह का जो है जैसे भाषा ट्रांसलेट करने के लिए जो भारत सरकार ने यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया है, बनाया गया है। मतलब हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में गए थे यहाँ मोदी जी, यहाँ पे जो है भाषिनी एआई जो टूल है भारत सरकार ने विकसित किया है। मतलब जैसे तमिल भाषा आपको नहीं आती है, लेकिन इस टूल के माध्यम से तमिल भाषा में इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सब ये जो है आपको भाषिनी एआई के माध्यम से आपका अपने जो लोकल लैंग्वेज इसमें सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये भाषिनी एआई भारत सरकार के द्वारा इस टूल को विकसित किया गया है। तो हाल में जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय जो भारतीय भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो भाषिनी एआई ने किया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। भाषिनी एआई भारत सरकार के द्वारा इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। मतलब भाषण कहीं भी चल रही है तो अपने भाषा में इसको सुन सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं उनकी भाषण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? एडम जंपा, बाथन लियोन, रविंद्र जडेजा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाथन लियोन। ये आपका बाथन लियोन नहीं है, ये आपका नायन लियोन है। याद रखिएगा, नायन लियोन है। तो इसको याद रखिए। कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं और आपके बॉलर हैं, स्पिनर हैं, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज आपका बने हैं, तो इसको याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल बागले, आर्यन रैंगर, रूबेल अजार या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो रूबेल अजार हैं हमारे भारत में इजराइल के राजदूत को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो इनका राजदूत का काम क्या होता है? जो हमारे जो व्यापारिक जो होते हैं जैसे इजराइल और भारत के बीच एक तरह के यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, यहाँ पे इनके भागीदारी होती है। मतलब जो भी डाटा
जो व्यापारिक जो संगठन में जो भी यहाँ पे बिजनेस होती रहती है, तो जो भी जो मतलब भारत और यहाँ पे इजराइल के बीच जो बातें वगैरह होती हैं, तो राजदूत के रूप में के हिसाब से अपने देश का नेतृत्व करते हैं। इसीलिए भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसी नियुक्त किया है, तो रूबेन अजार को नियुक्त किया गया है। और जैसे राजदूत किनके द्वारा नियुक्त की जाती है, तो याद रखिए देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा राजदूत की नियुक्ति यहाँ पे की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के यहाँ पे आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका, याद रखिएगा सूर्यलंका जो वायुसेना जो स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पे जो है हमारी एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना जो हमारे स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया भारत के द्वारा तैयार किया गया है यहाँ पे स्वदेशी समार एयर डिफेंस मिसाइल का जो है इस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। आंध्र प्रदेश के यहाँ पे सूर्यलंका जो वायुसेना स्टेशन में यहाँ पे किया गया है। और जो समार है यहाँ पे देख सकते हैं एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये खासकर एयरफोर्स को यहाँ पे दी गई है उनकी सुरक्षा के यहाँ पे लिए। जैसे चाइना और जैसे पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहे थे, आपका इनको जो सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए आपका प्रदान किया है। ये खास करके अगर इस समार की मैं बात करूँ तो ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, सतह से सतह में, याद रखिएगा ये आपका सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और जो है वायुसेना के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और ये आपके पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया, मतलब मेड इन इंडिया, कोई भी पार्ट्स किसी देश के सहयोग से नहीं दिया, पूरा मेड इन जो है इंडिया, मतलब ये आपका वोकल फॉर लोकल के तहत इसको बनाई गई, स्वदेशी डिज़ाइन किया गया है। खास करके वायु रक्षा जो मिसाइल प्रणाली को यहाँ पे मजबूत करने के लिए एयरफोर्स को यहाँ पे बनाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। इसके तहत यहाँ पे R-33, R-27 ये जो मिसाइल है अभी रूस के द्वारा इसको ली गई थी, तो अभी भी चला रही, लेकिन ऐसा पहले बार हुआ है जो हमारे एयरफोर्स के द्वारा स्वदेशी जो एयर डिफेंस मिसाइल पहले बार यहाँ पे तैयार किए। बाकी जो है रूस के द्वारा दी गई जो मिसाइल को यहाँ पे उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे एयरफोर्स ने यहाँ पे जो है उपलब्धि हासिल की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 11 क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए जो हैदराबाद जो शहर है खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले शीर्ष स्थान पे है। ये जो रिपोर्ट है एनसीआरबी के द्वारा ये डाटा निकाली गई है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के द्वारा जो है इसको डाटा को निकाली गई है। सबसे ज़्यादा खाने पीने के जो पदार्थ में मिलावट कौन से राज्य है? तो आपका हैदराबाद है, दूसरा में आपका आंध्र प्रदेश है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे खाद्य पदार्थ में चॉकलेट, चाय पाउडर, लहसुन पेस्ट, जैसे आप चिकन वगैरह कुछ भी जैसे लहसुन का पेस्ट होते पाउच में देखे होंगे, तो ये सभी में सबसे ज़्यादा मिलावट यहाँ पे 291 में 246 जो मामले आपके हैदराबाद के मामले यहाँ सबसे ज़्यादा आपका मिलावट यहीं पे होता है, तो इसको बच के रहिएगा। तो इसको याद जितना हो सके घर के सामान उपयोग करिए, जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे घर के यहाँ पे खाने पीने के सामान आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीआरबी ने ये रिपोर्ट जारी की है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका हैदराबाद के नए सीएम किसको बनाए हैं? तो रेवानाथ रेड्डी, याद रखें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? अंशु जामसेंपा, अरुणिमा सिन्हा, शेख हसन खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख हसन खान, हमारे भारत के केरल राज्य के रहने वाले हैं। याद रखिए कहाँ के रहने वाले हैं, एक पर्वतारोही हैं शेख हसन खान, केरल के रहने वाले हैं। हाल ही में इन्होंने यहाँ पे हमारे जो शेख हसन खान ने इन्होंने अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन, ये जो चोटी कहाँ पे है? अंटार्कटिका में आपका स्थित है, और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसमें सफल चढ़ाई जो है इन्होंने की है। अगर इस चोटी की मैं बात करूँ जो माउंट विंसन है अंटार्कटिका की, इसकी चोटी की मैं बात करूँ, ये लगभग 16,000 से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे जो टेम्परेचर देखेंगे तापमान, ये आपका मतलब 0-40 डिग्री के यहाँ पे आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ये आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो वाराणसी में आपका जो बना है, जिसका जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये दुनिया के सबसे बड़े या मतलब पूरे दुनिया भर में यहाँ पे सबसे बड़ा जो ध्यान केंद्र है, जिसको हम मेडिटेशन सेंटर बोलते हैं, इस मेडिटेशन सेंटर का यहाँ पे जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे कल परसों यहाँ पे किया गया है। ये खासकर ये आपका 7 मंजिला है, 7 मंजिल में आपका जो है बना हुआ है और यहाँ पे कमल फूल की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। और पूरा जो दीवार वगैरह में यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे दोहे वगैरह यहाँ पे इसको लिखा गया है। यहाँ पे दीवार में जाएंगे तो यहाँ पे दोहे वगैरह यहाँ पे लिखा गया है। और एक चीज़, इस जो मेडिटेशन जो सेंटर है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 20,000 लोग, 20,000 जो लोग इसमें बैठ सकते हैं। इसके दीवारों में लगभग 4,000 से भी ज़्यादा वेद यहाँ पे जो उनके वेदों के यहाँ पे दोहे दीवार वगैरह में यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसको याद रखिएगा। 7 मंजिल का, इसमें 20,000 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। कहाँ पे बना है? तो वाराणसी में आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने एमआरएफ जो फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? मार्को बेचनजी, संदीप कुमार, चेतन सूर्यनेनी या इनमें से कोई नहीं? तो जो संदीप कुमार जो हैं, ये आपका जो कार रेसर हैं, कार रेसिंग होती है, आप देखे होंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश में यहाँ पे किया गया था बीच में। तो कार रेसिंग में उन्होंने यहाँ पे कहाँ पे हो रहा था? मद्रास में अभी आयोजन हो रहा है, जिसमें चेतन सूर्यनेनी और संदीप कुमार हमारे भारतीय मूल के कार रेसर हैं। इन दोनों ने यहाँ पे फाइनल में जो है ये फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन जो संदीप कुमार जो है, इन्होंने यहाँ पे इस एमआरएफ फार्मूला 2000 का अपने ताज इन्होंने नाम किया है। कार रेसिंग में इन्होंने यहाँ पे खिताब हासिल की है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस देश के जो फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने किस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार इन्होंने जीता है? मलेशिया, इंडोनेशिया, इजराइल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कि फिल्म फेस्टिवल मतलब ये आपका कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो भी हाल ही में वेस्ट बंगाल में आयोजन किया गया था, समाप्त हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है इजराइल की जो मूवी है जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ये जो है जो मूवी है किस पे बेस्ड है? तो ये मूवी है आपका जो मतलब उन बच्चों पे आधारित है जो खासकर घर से या किसी काम की वजह से उनको निकाल दिया जाता है या घर से भाग के चल दिए रहते हैं। यहाँ पे जो इजराइल में एक संगठन है जहाँ पे इनको यह एक तरह के यहाँ पे उनको मोटिवेट किया जाता है, जो संस्था है समझ सकते हैं यहाँ पे उनको देख रेख करती है और उनको अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए यहाँ पे मोटिवेट करती है। तो इस तरह का जो मूवी यहाँ पे बच्चों में यहाँ पे आधारित मूवी है। और जो है जो कार्लोस डेनियल माल्वे है यहाँ पे इन्होंने निर्देशित किया है और इसमें लगभग 55 लाख जो राशि इन्होंने यहाँ पे 51 या 55 लाख की जो राशि इन्होंने यहाँ पे जीती है। तो चिल्ड्रन ऑफ जो नोबडी ने इस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीती है। ये जो मूवी है इजराइल देश की मूवी है जो कि बच्चों पे आधारित ये आपका सच्ची कहानी पे जो है आपका बेस्ट है मूवी, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसका जो आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में इसको PDF का भी मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिएगा। इसको आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको बढ़िया आपको रिवाइज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहाँ से बड़ी इसको आपको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं और अच्छे से अपने तरफ से एफर्ट डालकर और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।